नहीं, हमने नहीं किया क्योंकि हमको रहना था, इसके लिए हमने नहीं किया। हमारे सामने तो बोलते हैं कि हमको नहीं रखना है, हमारी पसंद दूसरी थी, तुम्हारे से जबरदस्ती शादी हो गई है। और दूसरों के सामने बोलते हैं हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमको नहीं छोड़ना। और तुम कहीं भी जाओ हमारा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पास पैसा है। मतलब पागल है वो, और मारते भी है, दारू भी पीते, उनके घर वाले टॉर्चर भी करते हैं। दहेज में सब कुछ दिए और अभी भी देने के लिए मतलब बोलते हैं कि हमको पैसा ला के दो, ये ला के दो, वो ला के दो। अब हमारे घर में इतना पैसा है नहीं कि हम उनको पैसा ला के दें, और हम अपनी अभी घर पे ही रहते हैं। उनके बहनें हैं जो हम सामान रख के आए थे, अपना जेवर रख के आए थे, कपड़े रख के आए थे, हमारा पूरा संदूक तोड़ के अपना निकाल लिए हैं। वो लिए बोले थे बातचीत करने के लिए गांव के प्रधान हमारे, तो वो नहीं आए। उनके भाई आए, वो बोलते हैं कि हमारे भाई सब करेंगे, हम कोई जिम्मेदार नहीं है, ना खर्चा देते हैं 1 रुपए, और ना ही तो दुख तकलीफ कुछ उनसे मतलब नहीं रहता। हमारे घर वाले जब हम यहाँ से जाते हैं पूरा खर्चा दे के भेजते हैं, साबुन सरफ कपड़े सब कुछ। 5 साल हो गए हमारी शादी को। हाँ नहीं, वो बोल रहे थे बच्चे पैदा करेंगे तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी बहनें बैठी हैं और हमारी भतीजियां हैं, तो हमको बच्चे नहीं चाहिए। और जिस दिन हम यहाँ से शादी करके गए उसी रात को ही हमको मारे, पैसे के लिए और दहेज के लिए। नहीं, हमने नहीं किया क्योंकि हमको रहना था, इसके लिए हमने नहीं किया। हमें बस ये चाहिए कि हमारा वहाँ से फैसला हो जाए बस। हमारे सामने तो बोलते हैं कि हमको नहीं रखना है, हमारी पसंद दूसरी थी, तुम्हारे से जबरदस्ती शादी हो गई है। और दूसरों के सामने बोलते हैं हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमको नहीं छोड़ना। और तुम कहीं भी जाओ हमारा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पास पैसा है। जमीन ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। और कमाने में भी पेंटर का काम करता है, ये जो ये उसका नहीं होता है डिजाइन उजाइन का, वो काम करता है। अच्छा खासा पैसा कमाते, 2-4 लाख रुपया कमा लेते हैं 2-4-6 महीने में, पर 1 रुपया हम नहीं जानते हैं। देखो रहने की कोई बात नहीं, शादी तो आदमी रहने के लिए ही करता है, पर वो पहले से जब दिमाग की डिस्टर्ब है, ग्वालियर में उसका इलाज चलता है, उसकी माँ भी पागल है। चाहे तो आप जाके देख सकते हैं उनकी माँ पागल है कि नहीं है पागल। धोखे में करा दी गई थी हमारी शादी। वो बम्बई में थे, फोटो दिखाए तो शादी हमारे माँ बाप को पसंद आया, घर द्वार जाके देख के आए तो उनको सही लगा, वो करा दिए शादी। जब हमारी शादी हुई थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा कि ये दारू भी पीता, गांजा भी पीता है और मारता भी है। हाँ, तो ऐसे जब 2-4 महीने के लिए वो सही हो जाते हैं, जब चले जाते हैं बम्बई, वहाँ काम करते हैं। जब 2-4 महीने के बाद उनकी दवा चालू रहती है, अगर वो दवा 1 दिन नहीं खाए तो वो काम नहीं कर सकते हैं। और जब दवा खत्म हो जाती है, उनको एक जन लिवाने जाता है बम्बई, अगर उनको कोई साथ में नहीं लिवाने जाए तो वो आ भी नहीं सकते हैं, ऐसी बुरी हालत उनकी हो जाती है। नहीं, हम सोच लिए क्योंकि देखो को उसका खर्चा है, वो बीमार रहेगा तो उसका खर्चा उसके माँ बाप भाई बहन उठा सकते हैं। आगे चल के और पूरा ही पागल हो गया तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? उसके माँ बाप भाई बहन मेरा थोड़ा ना खर्चा उठा सकते हैं। अभी तो वो कमाता है तो कोई 10 रुपए नहीं देता, फिर बाद में कौन देगा? 5 साल इसके लिए निकल गए। ये था कि अभी चलो थोड़े दिन हुआ, शायद संभल जाए, ऐसे करते करते 5 साल निकल गए। बता सकते उनके घर में ये रहता है कि उनके घर में शादी करके जो लड़की जाती है वो नौकरानियों की तरह रहती है। उनके घर में ना खर्चा दिया जाता है, ना दुख बीमारी देखी। जब हम बीमार हुए तो हमारी माँ के इधर हमको भेज दिया जाता है। फिर जब दवा इलाज हो जाती है उसके बाद में तुरंत ही 10 दिन के बाद लिवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उनकी घर की बेटियां पूरी मालिक रहती हैं, तुम एक डब्बा भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं उठा सकती हो। आदमी खाना बनाता है तो ये बताओ, कभी तुमसे भी ज्यादा होता है, हमसे भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। वो बोलती है हमारा घर बहाने के लिए आई हो, तुम यहाँ बर्बाद करने के लिए आई हो। मोमिना जी, आप पैरवी कर रही हैं सारे मामलों की, कितने मामले हैं लगभग आपके पास अभी तक जिनकी आप पैरवी अभी तक कर रही हैं? अभी तो फिलहाल में जो केस आज हमारे पास आए हैं वो केस हमारे पास 15 हैं, और उनके अलावा कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें हम फॉलो अप कर रहे हैं। उनको भी आज हमने बुलाया था क्योंकि उनको उनके केस के बारे में पता नहीं था, तो उनकी भी पैरवी साथ ही साथ चल रही है। ये जो लोग बता रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि वकील पैसा खाते हैं, चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख लेते रहते हैं,
आपकी संस्था में ऐसी क्या खासियत है, या आप लोग उनको कैसे अप्रोच करते हैं कि वो लोग इनका जो निर्णय होता है समय से पहले कराने की कोशिश करें? हालांकि कानून में कोई समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या ऐसी कोशिश करते हैं कि इनकी दिक्कतें जल्दी खत्म हो, सॉल्व हो और ये अपने घर खुशी खुशी वापस जाए? उसके पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, हम न्याय कहाँ पाएंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम न्याय कहाँ से पाएंगे? और बात कोर्ट कचहरी की अगर की जाए तो वकीलों का एक ही फंडा होता है कि वो जहाँ पैसा देखते हैं उनके ही केसों में पैरवी करते हैं, लेकिन हम वकीलों को तलाशते हैं, क्योंकि कुछ वकील ऐसे भी हैं हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने काफ़ी सामाजिक काम किया है, और हम हर वकीलों पे भरोसा भी नहीं करते हैं। और उन वकीलों की हमारी कुछ इतनी ये बातें होती हैं कि उनको अगर करना है काम तो फिर संस्था के सिद्धांतों के हिसाब से ही काम करेंगे। ये पहली शर्त होती है हमारी उनके साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक महिला पिट के आई है, धोखा खा के आई है, उसको सबने सताया है और वही उसके साथ वकील भी करें। तो उनके साथ हम लगातार वकीलों की भी काउंसलिंग करते हैं, लगातार कानूनों के बारे में संशोधन हुआ है, क्या कानून में क्या कैसे सिस्टम है, उसके बारे में हम वकीलों को भी बताते हैं। उसके अलावा वकीलों को की भी एक समझ बनाने का प्रयास करते हैं कि उनका नजरिया बदले और वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो और महिलाओं के केसों में लगातार अच्छे से वो पैरवी कर सके। एक वजह ये भी है। देखा आपने, दोष किसे देंगे? समाज को, कानून को, हमारी मानसिकता को, इस प्रशासन को, अपने आप को? गलतियां एक तरफ से नहीं है, गलतियां गरीबों को चारों तरफ से घेर के मार रही है। यूपी में, फिर बोलूंगा, हर बार वीडियो में बोलता हूं, प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है, यहाँ के पुलिस वाले निकम्मे हैं। ये लोग जो इतने गरीब, इतने परेशान यहाँ पर आए हैं, सब लोगों से बात आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने करी, इन्होंने अपना दुख बताया। शायद ये लोग इतने से हैं, अगर ढूंढने निकलेंगे तो इतना मिल जाएगा। लेकिन हाँ, छातियां पीटनी है सरकारों को, बताना है कि प्रशासन कितनी आगे पहुंच गया, पुलिस कितनी आगे पहुंच गई। वकील दलाली खाते हैं। वकील अगर जायज पैसा ले तो मैं उसको उसकी कमाई कहूंगा, नाजायज पैसा मैं उसकी दलाली बोलता हूँ, क्योंकि उस दलाली के बेस पे ना वो केस आगे नहीं बढ़ाता है, अपनी तारीख आगे बढ़ाता है। और ये घिसा पिटा कानून 47 के बाद से नहीं चलता आ रहा, 47 से पहले का चलता आ रहा है। ये अंग्रेजों ने बनाया था, हिंदुओं ने। ये भारतीय कानून नहीं है, इसमें संशोधन किए गए, बदलाव करे गए, लेकिन इसको ठीक नहीं करा गया। एक इंसान एक छोटे से केस में सालों बर्बाद कर देता है, अपने पैसे भी, अपना घर बार भी और खुद को भी। आप लोगों ने देख लिया होगा। इस समिति को ना मैं सल्यूट करता हूं। ये समिति वोट नहीं मांगती है घर जा जाके नेताओं की तरह। ये हाथ जोड़ के झूठ नहीं बोलते कि हम 5 साल तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे लिए ये कर देंगे। ये बिना वोट मांगे लोग इनके पास आते हैं। अगर सरकार इतना सा भी सीख लेना इन लोगों से तो शायद उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल जाए। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले 23% गरीब जो बढ़ चुके हैं शायद कम हो जाए।